हेलो बच्चों, वेलकम टू करियर प्लैनेट। हम आज सॉल्व करने वाले हैं बच्चों पृष्ठीय रसायन में टॉपिक भौतिक और रासायनिक अधिशोषण, इस पे बेस्ड क्विज। तो बच्चों हमारा सेकंड क्विज है, लेकिन इसको पढ़ने से पहले, इस क्विज को करने से पहले आपको टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन यानी भौतिक और रासायनिक अधिशोषण को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो वीडियो लेक्चर अवेलेबल है बच्चों, पहले उसको देख के फिर आप इस क्वेश्चन को करेंगे। जितने सही होंगे मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में लिख के कि मेरे इतने क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रासायनिक अधिशोषण। अधिशोषक व अधिशोष्य के मध्य कमजोर आकर्षण बंधों का बनना। रासायनिक अधिशोषण की प्रकृति अनुत्क्रमणीय है, ताप बढ़ाने पर घटता है। अधिशोष्य पर अधिशोषक की बहु परतों का बनना। तो बच्चों रासायनिक अधिशोषण में हमने पढ़ा था अधिशोषक होता है धातु, और उसमें मुक्त संयोजकता की वजह से वो किसी गैस के साथ रासायनिक बंध बनाता है। तो हम कहेंगे वो तो एक परतीय होता है, बहुपर्तीय तो हो ही नहीं सकता, तो चौथा ऑप्शन तो वैसे भी गलत। फिर कमजोर आकर्षण बल, तो वो भी नहीं होता, प्रबल रासायनिक बंध होते तो पहला ऑप्शन भी गलत। अनुत्क्रमणीय प्रकृति, तो बच्चों एक बार बंध बन गए, सतह ही यौगिक सरफेस कंपाउंड बन गया तो हल्का सा गर्म करने पर उड़ेगा नहीं, है ना, तो हम कहेंगे नहीं, अनुत्क्रमणीय प्रकृति का होता है। ठीक है, तो बच्चों करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। रासायनिक अधिशोषण ताप के साथ बढ़ता है, ताप के साथ घटता है, ताप परिवर्तन से अप्रभावित, या ताप के साथ पहले तो बढ़ता है बाद में घटता है। तो बच्चों अगर हमने रासायनिक अधिशोषण का ग्राफ देखा था, थोड़ा सा क्वेश्चन जो है वो कंट्रोवर्शियल रहता है ये, रासायनिक अधिशोषण और ताप में ग्राफ। तो हमने देखा था कि भाई इस तरह का ग्राफ था, प्रारंभ में तो ताप के साथ बढ़ता है, मतलब रासायनिक अधिशोषण होता ही उच्च ताप पे, लेकिन अगर उच्च ताप के बाद में भी अगर आपने हाई टेम्परेचर दे दिया तो हो सकता है घट जाए, है ना, तो ये ऑप्शन है इसलिए ये करेक्ट मानेंगे। तो ताप के साथ पहले तो बढ़ता है बाद में घटता है, तो आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन डी। निम्न में से असत्य कथन है, अधिशोषण एक परतीय या बहुपर्तीय हो सकता है, तो हम कहेंगे बिल्कुल, है ना, असत्य गलत बताना है, तो हम कहेंगे अगर रासायनिक अधिशोषण है तो एक परतीय, और बच्चों अगर भौतिक अधिशोषण है तो बहुपर्तीय। अधिशोष्य का कणाकार अधिशोषण की मात्रा को प्रभावित नहीं करता, तो बात तो सही, अधिशोष्य मतलब जो गैस आ रही है ना, तो उनके कणों का आकार अधिशोषण की मात्रा को प्रभावित नहीं करेगा। कैसे करेगा भाई, हमने अधिशोषण की मात्रा क्या लिखी थी, x/m। m क्या था, तो अधिशोषक का भार, और x क्या है, अधिशोष्य का भार। तो बच्चों अगर कण छोटे होंगे या कण बड़े होंगे तो भार तो उतना ही रहेगा, है ना। अगर मैं कह रही हूँ कोई चीज़ 10 ग्राम है तो वो छोटे छोटे कणों में है या बड़े कणों में, अमाउंट तो सेम रहेगा, 10 ग्राम का 10 ग्राम रहेगा। तो हम कहेंगे नहीं, अधिशोष्य का कणाकार अधिशोषण की मात्रा को प्रभावित नहीं करता, ये भी सही बात है। ताप वृद्धि से अधिशोषण बढ़ता है और ताप वृद्धि से अधिशोषण की मात्रा घटती। तो बच्चों अगर हम जनरल बात करें तो हम देखते हैं ताप बढ़ाने से क्या होगा, गैस अधिशोषक पृष्ठ को छोड़ के चली जाएगी, तो ताप बढ़ाने से कभी भी अधिशोषण बढ़ नहीं सकता। अब आपको ये नहीं सोचना है भी रासायनिक अधिशोषण में तो ऐसा नहीं होता, लेकिन वो एक नॉर्मल अधिशोषण की बात कर रहा है, सामान्यतः अधिशोषण में क्या होता है, तो हम कहेंगे हमें जनरली पता है भी गर्म करती तो गैसें उड़ जाएगी, क्योंकि अधिशोषण है ही ऊष्माक्षेपी। ठीक है, तो हम कहेंगे ये गलत चीज है कि ताप बढ़ाएंगे तो अधिशोषण बढ़ेगा, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। ताप घटाने तथा दाब बढ़ाने पर किसी गैस का ठोस पर अधिशोषण। तो बच्चों ताप घटाया तो गैस ठंडी होने लगेगी, और दाब बढ़ाया तो गैस के अणु पास आएंगे। तो बच्चों अगर ताप घटाया और दाब बढ़ाया तो गैस क्या होंगे, अणु पास आएंगे, वॉन डेर वाल आकर्षण बढ़ेंगे। तो हम कहेंगे भाई इस सिचुएशन में तो अधिशोषण बढ़ेगा, तो अधिशोषण बढ़ता है, सही उत्तर बी। भौतिक अधिशोषण में ठोस की सतह पर गैस के अणु बंधे रहते हैं। तो बच्चों भौतिक अधिशोषण है, ठोस की सतह पर गैस के अणु, तो भौतिक में कौन सा बंध होता है, तो रासायनिक बल तो नहीं होता है, स्थिर विद्युत नहीं होता है, गुरुत्वीय बल नहीं होता है, उर्वल आकर्षण बल होते हैं, वॉन डेर वाल आकर्षण बल होते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन डी।
अधिशोषण बहुस्तरीय होता है, तो हम कहेंगे बिल्कुल, लेकिन कब? जब भौतिक अधिशोषण होता है, क्योंकि रासायनिक में तो एक एक संयोजकता खाली होती है, एक एक परत बनती है, सिंगल लेयर्ड होता है, तो हम कहेंगे हाँ बहुस्तरीय हो सकता है, लेकिन भौतिक अधिशोषण। भौतिक अधिशोषण, अधिशोषक तथा अधिशोष्य के बीच कमजोर आकर्षण बलों का बनना, तो सही बात है। रासायनिक बंध बनना, तो हम कहेंगे नहीं। अनुत्क्रमणीय, तो उत्क्रमणीय होता है, गर्म करते उड़ जाता है ना, तो अनुत्क्रमणीय तो नहीं होता, और ताप बढ़ने पे तो वैसे भी नहीं बढ़ता, तो बच्चों यहां सही उत्तर है ऑप्शन ए। भौतिक अधिशोषण पर्याप्त रूप से होता है, तो बच्चों भौतिक अधिशोषण के लिए चाहिए लो टेम्परेचर, कम ताप, है ना तो रूम टेम्परेचर ना हाई टेम्परेचर पे तो वैसे भी नहीं होगा, तो हम कहेंगे भौतिक अधिशोषण कम तापमान पर ही होता है। अधिशोषण बढ़ता है जब, तो बच्चों अधिशोषण अगर बढ़ाना चाहते हो तो गैस को उड़ने नहीं देना है, ताप आपको कम रखना है, तो अधिशोषण बढ़ेगा जब ताप क्या हो? ताप घटता है। रासायनिक अधिशोषण में कितनी परत अधिशोषित होती है? तो बच्चों रासायनिक अधिशोषण एक एक परत होता है, सिंगल लेयर्ड होता है, क्योंकि एक एक संयोजकता खाली है, एक एक बंध बन जाएगा। अब दूसरा बॉन्ड कैसे बनाएंगे? तो हम कहेंगे नहीं। तो बच्चों रासायनिक अधिशोषण सिंगल लेयर्ड, यूनिलेयर्ड या एक परतीय होता है। भौतिक अधिशोषण के लिए अनुपयुक्त कथन है, तो बच्चों ठोस सतह पर अधिशोषण उत्क्रमणीय होता है, तो हम कहेंगे बिल्कुल भौतिक अधिशोषण तो सही है, गलत तो नहीं। अनुपयुक्त मतलब गलत होना चाहिए। ताप बढ़ाने पे अधिशोषण घटता है, ये भी सही। अब बच्चों अधिशोषण, एक सेकेंड, अधिशोषण स्वतः प्रक्रिया है, तो हम कहेंगे ओके भाई अधिशोषण सही प्रक्रिया है, स्वतः होने वाली प्रक्रिया है। अधिशोषण की एंथैल्पी व एंट्रोपी दोनों ऋणात्मक होती है, तो बच्चों भौतिक अधिशोषण होगा तब भी हीट तो निकलेगी, और एंट्रोपी मतलब गैस एक बार तो पकड़ लेगा, है ना, गैस के अणु क्या हो जाएंगे? अधिशोषक पृष्ठ पर आकर्षित हो जाएंगे, तो उनकी रेंडमनेस, अस्त व्यवस्था घट जाएगी। तो भाई ये स्टेटमेंट सही है, ये भी सही है। आपसे पूछा है अनुपयुक्त मतलब गलत बताओ, तो अच्छा घटती है, ताप बढ़ाने पर अधिशोषण की मात्रा बढ़ती है, ये गलत है। ताप बढ़ाएंगे तो अधिशोषण क्या होगा? घटेगा। तो ये स्टेटमेंट ठीक नहीं है बच्चों, बाकी सब स्टेटमेंट सही है। निम्न में से कौन सा रासायनिक अधिशोषण का लक्षण नहीं है? तो बच्चों डेल्टा H का मान 400 किलो जूल होता है, अधिशोषण ऊष्मा, तो हम कहेंगे हाँ ऊष्माक्षेपी है। 400 या -400 होता तो और बेटर, कि इतनी ऊष्मा मुक्त होती है, तो ठीक है। फिर रासायनिक अधिशोषण अनुत्क्रमणीय है, ये भी सही है। अधिशोषण बहुपर्तीय, तो यहाँ गलत है भाई, रासायनिक अधिशोषण में एकल बंध बनता है ना, एक एक बॉन्ड बन जाएगा, तो सेकेंड लेयर तो आ ही नहीं सकती, तो हम कहेंगे नहीं मल्टी लेयर नहीं होता। और विशिष्ट होता है, ये भी बात सही है। तो बच्चों यहाँ गलत स्टेटमेंट है ऑप्शन सी। ठीक है, तो बच्चों यहाँ हमारे क्वेश्चन हुए कंप्लीट भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण। आई होप अगर आपके सारे क्वेश्चन सही है, मतलब आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, तो आप बच्चों कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कितने क्वेश्चन आपने सही किए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्विज के साथ, तब तक के लिए पढ़ाई कीजिए और मस्त रहिए।